बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण आज है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहां लखनऊ समेत 20 जिलों में मतदान शुरू। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान। 3.2 करोड़ मतदाता करेंगे मताधिकार प्रयोग। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां यूपी में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण आज लखनऊ समेत 20 जिलों में मतदान शुरू हो गए हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान। 3.2 करोड़ मतदाता करेंगे मताधिकारी का प्रयोग। यूपी में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। आज से लखनऊ समेत 20 जिलों में मतदान शुरू हो गए हैं। इसी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं आमिर रजा लखीमपुर से, शिवम पांडे लखनऊ से, जहीर अहमद बिजनौर से जुड़ चुके हैं, वहीं प्रतापगढ़ से महफूज है। जी शिवम जी, जिस तरीके से पंचायत चुनाव कोरोना के काल के बीच हो रहा है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, पंचायत चुनाव का दूसरा चरण आज शुरू हो चुका है। सवेरे 5-7 बजे से जो है मतदान स्टार्ट हो चुका है और लोग जो है मतदान करने कोविड के प्रोटोकॉल के तहत मतदान करने भी बूथों पर आ रहे हैं। इस समय हमारे लखनऊ के कांसुरी इलाके में, जहाँ पर शांतिपूर्वक जो है मतदान संपन्न कराया जा रहा है। मैं महफूज जी से पूछना चाहूंगी, महफूज जी, जिस तरीके से पंचायत चुनाव का आगाज आज से शुरू हो गया है, पहले 17 तारीख को भी हुआ था पहला चरण, आज दूसरा चरण हो रहा है पंचायत चुनाव को लेकर के। कोरोना काल के बीच ये पंचायत चुनाव हो रहा है, क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही है लोगों को? क्या प्रशासन सतर्क है इसको देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के बीच ये पंचायत चुनाव किए जा रहे हैं? जी, आपको बता दें प्रतापगढ़ में स्टार्ट हो गया है ये पंचायत चुनाव है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर कोविड की नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। आपको हम दिखाएंगे कैमरामैन से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कैसे मास्क तो लगाए हुए हैं लोग, लेकिन किस तरह से लोग आपस में एक दूसरे से जुट के खड़े हुए हैं। और ऐसे में ना तो सैनिटाइज की कोई व्यवस्था है यहाँ पर और ना ही किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल कोरोना का कोई फॉलो किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं, बूथ के अंदर भी ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं बूथ के पास किस तरह से लोग जो है लाइन लगाए हुए हैं, आपस में सट के खड़े हुए हैं। अंदर भी दिखाएंगे, सैनिटाइजर की व्यवस्था सिर्फ अंदर की गई है, बाहर किसी को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है, ना ही किसी के हाथ पे सैनिटाइज जा रहा है। जी, मैं जिस तरीके से कोरोना काल के बीच ये पंचायत चुनाव का आगाज किया गया है, वहीं पहले चरण बता दें कि 17 तारीख को इसका पहला चरण किया गया था, वहीं आज दूसरा चरण हो रहा है। हम आमिर जी से जानना चाहेंगे, आमिर जी, जिस तरीके से कोरोना काल के बीच ये पंचायत चुनाव हो रहे हैं, वहीं सैनिटाइजेशन को लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं, सैनिटाइजेशन मास्क लगा करके आ रहे हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है, कई जगह देखने को मिल रही है, क्या जानकारी है आपके पास? जी आमिर जी, आमिर जी, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से त्रिस्तरीय चुनाव का ये दूसरा चरण है, लखीमपुर में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू कर दिया गया है। मैं इसमें खड़ा में बूथ पर आपको दिखाना चाह रहा हूं कि कोविड के दौर में ये जो मतदान किया जा रहा है, यहाँ पर मास्क वगैरह की व्यवस्था की गई है, लेकिन जिस तरीके से भीड़ आप देख रहे हैं, कमरे ऊपर लोग लगे हुए हैं, कोविड के नियमों का कहीं भी कोई पालन नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उस दौर में जब लखीमपुर में प्रतिदिन जो कोविड संक्रमित का आंकड़ा है वो 500 से ऊपर निकल रहा है, ऐसे दौर में इस तरीके से चुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं कोविड के लिए खतरा बना हुआ है। हम आपकी अगर हम बात करें आज की, तो जिलाधिकारी शैलेश कुमार सिंह, एसपी विजय डुल लगातार सुबह से फील्ड में निकलकर लोगों को सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातें यहाँ पर बूथ पे पूरी तरीके से नदारत दिखाई दे रही है। ये लोग अपने घर से सीधे बूथ में जाकर लाइन में लग रहे हैं, कहीं भी किसी तरीके के सैनिटाइज करने की व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ तक आपको हम अगर बताते हैं कि पूरी तरीके से कोविड के नियमों का उल्लंघन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन चूंकि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की गई थी, तो लोग सुबह से ही 7 बजे मतदान होना था, 6 बजे से ही पोलिंग बूथ पर लाइन लगाए खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आने वाले कल में ये जो कोविड
का जो संक्रमण चल रहा है, ये चुनाव कहीं उस पर भारी न पड़ जाए। जी जी, जिस तरीके से लगातार बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है खुलेआम, जिस तरीके से प्रशासन सरकार बार बार अपील कर रही है लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, वही हम जाहिर जी से पूछना चाहेंगे। जाहिर जी, जिस तरीके से पंचायत चुनाव शुरू किया गया है, जिस तरीके से कोरोना काल के बीच ये पंचायत चुनाव हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की कई जगह धज्जियां उड़ाई जा रही है, वही मैं आपसे जानना चाहूंगी जाहिर जी कि जिस तरीके से क्या पुलिस बल तैनात की गई है वहां पर पोलिंग बूथ के बाहर या पोलिंग बूथ के अंदर, क्या कुछ देखने को मिल रहा है माहौल? हम आपको बता दें कि बूथ पर पुलिस बल तैनात है। हम आपको दिखाना भी चाह रहे हैं कि पुलिस के जवान लगातार सक्रिय है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रोकने की बात की जा रही है, रोकने का काम किया जा रहा है, लेकिन एक बूथ पर एक सब इंस्पेक्टर और कुछ सिपाही तैनात है, जिससे पूरी व्यवस्था लोग सुधारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कोविड है वो उसके नियमों का खुलेआम उल्लंघन दिखाई दे रहा है। बात अगर सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था की होती तो शायद ये लोग संभाल लेते, लेकिन किस तरीके से कोविड के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर। हम आपको बता दें यहाँ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट भी है, यहाँ पर तमाम जी जी, हम आमिर जी से जानना चाहेंगे। आमिर जी, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि हम सख्त कार्यवाही करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवाया जाएगा, वही खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की, क्या बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है? जी आमिर जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है हमारी? हम शुभम जी से जानना चाहेंगे। शुभम जी, जिस तरीके से कोरोना काल के बीच ये पंचायत चुनाव किए जा रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है खुलेआम, वहीं पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रहा है इसको लेकर के? क्योंकि जिस तरीके से दिन पर दिन कोरोना काल बढ़ रहा है, कई संख्या में मरीज जा रहे हैं, कई लोगों की मौतें भी हो रही कोरोना से, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाया जा रहा है, क्या लापरवाही देखने को मिल रही है इसके पीछे? जी देखिए, साफ तौर से शासन प्रशासन की लापरवाही है। आप देख सकते हैं, अंदर हम आपके बूथ के अंदर लेके जाते हैं, कैसे जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां आ रही हैं। लोग एक दूसरे के साथ जो है पकड़ खड़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का जो है यहाँ पर कोई भी पालन नहीं कराया जा रहा है। दो मात्र सुरक्षा कर्मी है जिनके सहारे जो है पंचायत चुनाव की जो है पूरी यहाँ पे प्रक्रिया निभाई जा रही है, और ना ही कोई सैनिटाइजेशन का यहाँ पर इंतजाम किया गया है ताकि लोगों को सैनिटाइज किया जा सके या फिर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन किया जा सके। जी जी, जिस तरीके से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव का आज दूसरा चरण है और लगातार जिस तरीके से कोरोना काल के बीच ये पंचायत चुनाव हो रहे हैं, हम महफूज जी से जानना चाहेंगे। महफूज जी, जिस तरीके से लगातार ये कोरोना काल के बीच ये पंचायत चुनाव किए जा रहे हैं, वहीं पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं अगर हम बूथों की बात करें, पोलिंग बूथ के अंदर की बात करें, तो पोलिंग बूथ के अंदर पोलिंग एजेंट के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? क्योंकि लगातार वहां पर भीड़ देखने को मिल रही है। पोलिंग बूथ में क्या पोलिंग एजेंट्स ने पीपीई किट पहन करके ही वो मतदान करवा रहे हैं लोगों से? जी, आपको बता दें, जहां पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो यह प्रतापगढ़ जनपद में गैर जनपद से पुलिस कर्मियों की यहाँ ड्यूटी लगाई गई है। सिर्फ 100 दल का एक सिपाही यहाँ मौजूद किया गया है। ऐसे में एक सब इंस्पेक्टर और चार आरक्षियों के दम पे इस तरह इस पंचायत चुनाव को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि इस का जो भी यहाँ गैर जनपद के हैं, उनके हाथ में पूरी तरह से यहाँ का बागडोर संभाले नहीं संभल रहा है। जिस तरह से यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है उससे साफ जाहिर होता है, देखिए आपको दिखा दें किस तरह से यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। कोरोना काल चल रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं, आए दिन यहाँ पर जो है शमशान गाह पे और कब्रिस्तान में लाश रखने की जगह नहीं, संस्कार नहीं हो रहे हैं। ऐसे में इस तरह का माहौल अपने में एक सवालिया निशान खड़ा करता है, वही जिला प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में कैसे होगा कोरोना से विजय, कैसे लोग कोरोना से जीत पाएंगे और कैसे चुनाव
जी महफूज जी, हम आपसे और भी जानकारी लेंगे। हम जाहिर जी से सुन लेते हैं। जाहिर जी, जिस तरीके से कोरोना काल के बीच ये पंचायत चुनाव का आगाज किया गया है, वही कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है पुलिस प्रशासन, क्योंकि पुलिस प्रशासन तैनात होने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें पंचायत चुनाव की, क्योंकि जिस तरीके से पहले खबरें सामने आ रही थी, बीजेपी सांसद समेत कई लोगों ने कहा गया था, टालने की बात की गई थी, टालने की मांग की गई थी पंचायत चुनाव को लेकर के, लेकिन फिर भी कोरोना काल के बीच ये पंचायत चुनाव का आगाज किया गया। क्या बड़ी वजह देखने को मिल रही है कि इसको टाला नहीं गया, लेकिन जिस तरीके से मौतें का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, पंचायत चुनाव इतना जरूरी था कि इसको करवाना पड़ा कोरोना काल के बीच। क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर के? आपको बता दो, कोरोना काल के चलते बिजनौर में भी आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। जहीर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इस बूथ पर खड़े ये बूथ है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं भी नजर नहीं आ रहा है होता हुआ। ऐसा जरूरी है, मास्क का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है, सैनिटाइजर का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। जहाँ तक चुनाव डालने की बात की है, उसके लिए मैं आपको बता दूं, ग्राम चलेगा था, हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही चुनाव हो रहा है। उसके बाद दोबारा रेट डाली गई थी, इसको कैंसिल किया जाए, लेकिन सरकार की मजबूरी थी, चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, ब्लड पेपर चुके थे, नामांकन भी लगभग सब कुछ हो चुका था, जी आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो हम लगातार आपको पंचायत चुनाव के बारे में बता रहे हैं। बता दें कि आज पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है। इसी के साथ हमारे साथ और भी चर्चाएं करेंगे, हम आपको बताते रहेंगे, सारी अपडेट्स बताते रहेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेकअप, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और हम बात कर रहे थे पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की। जिस तरीके से कोरोना काल के बीच पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है, बता दें कि पहला चरण इसका 17 अप्रैल को था, वहीं आज दूसरा चरण के लिए मतदान जारी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की कतारें लगी हुई है और लगातार लोग वोटिंग देने के लिए घरों से बाहर निकले हुए हैं इस कोरोना काल के बीच। इसी खबर के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे कई जिलों से संवाददाता शिवम पांडे लखनऊ से, जाहिर अहमद बिजनौर से, वही आमिर लखीमपुर से। जी, हम आमिर जी से जानना चाहेंगे। आमिर जी, जिस तरीके से 17 अप्रैल की अगर हम बात करें, पहले चरण में जो पंचायत चुनाव हुआ था, उधर भी हमने देखा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाया गया और इस खुलेआम
पुलिस के सामने ही धज्जियां उड़ाई गई, क्योंकि कहा गया था कि पुलिस प्रशासन सतर्क रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं ना कहीं पालन करवाया जाएगा, लेकिन फिर भी उस समय पालन नहीं किया गया। वही अगर हम आज की बात करें, आज भी हम आपके पीछे ही देख पा रहे हैं कि लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है और बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। तो क्या वजह देखने को मिल रही है? हम आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंस के पालन की सिर्फ सरकारी स्तर पर बातें की गई है, वो भी मीडिया के जरिए। हम आपको बता दें कि पब्लिक के बीच में बैठकर कहीं भी किसी भी तरीके की कोई मीटिंग नहीं की गई। यही वजह कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक के साथ पर एक लगे हुए। अब पोलिंग के अंदर की अगर बात करें तो अंदर भी जो इनका मतदान का जो गति है वो काफी कम है। यही वजह है कि जो लाइन हम देख रहे हैं कि पिछले 1 घंटे से जो बाहर लगी हुई थी वो लगातार अभी भी लगी हुई है। अब किस कारण से मतदान अंदर रुका हुआ है, उसकी गति कम है, ये नहीं बताया जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं जो उस दौर में जब लखीमपुर में कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है और हर दिन 500 से ज्यादा का आंकड़ा लखीमपुर में देखने को मिल रहा है, ऐसे में इस तरीके की जो सोशल डिस्टेंस की जो यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है, कोविड के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि लखीमपुर के लोगों के लिए चुनाव भारी ना पड़ जाए। लेकिन प्रशासनिक कवायद की अगर बात करें तो प्रशासन ने जो लगाया है, हमने उनसे बात करने की कोशिश की है, तो उनका ये कहना है कि हमको यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया गया है, लेकिन हम किस तरीके से लोगों को सोशल डिस्टेंस मुकम्मल करें। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या है। ऐसे में अगर ये कोशिश भी करते हैं तो ये लाइन पीछे कम से कम 500 मीटर दूर तक चली जाएगी। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंस का पालन करा पाना इनके बस की बात नहीं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर चंद पुलिसकर्मी हैं, चंद प्रशासनिक अधिकारी हैं। ये जिम्मेदारी आवाम की जरूर है। यहाँ पे जो लोग आए इनकी जिम्मेदारी जरूर है कि अपनी जान से खिलवाड़ ना करें। और कोविड जैसी महामारी जो इस वक्त देश में चल रही है, खास करके लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में जिस तरीके से कोविड लगातार अपना पांव पसार रहा है, ऐसे में लोगों को ही जागरूक रहने की जरूरत है। लोग ही सतर्क रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। के न्यूज़ भी लगातार अपील कर रहा है कि जो सोशल जिस तरीके से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है और लोगों की कतारें लगी हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी पालन नहीं करवाया जा रहा है, जिस तरीके से सरकार दावे कर रही थी। हम शिवम जी से जानना चाहेंगे। शिवम जी, जिस तरीके से हम लखनऊ के आंकड़े देख रहे हैं लगातार, उधर बहुत ही भयावह स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी पंचायत चुनाव करवाया जा रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि आप अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, वही हम देख रहे हैं कि लोगों की कतार बाहर आ रही है और पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग भी कर रही है। तो इसको लेकर के क्या अगर हम आपसे जानना चाहें कि किस तरीके से सरकार जो है एक तरफ कह रही है कि आप घरों में रहे, सुरक्षित रहे, वही बाहर यहाँ पर लोग वोटिंग के लिए आ रहे हैं, क्या वजह देखने को मिल रही है? जिस तरीके से ये सरकार भी अपील कर रही है, अभियान चलाए जा रहे हैं कि आप सुरक्षित रहे, लेकिन एक तरफ यहाँ पर वोटिंग डालने के लिए लोग बाहर से आ रहे हैं। जी शिवम जी, बताएं हमें कि क्या वजह देखने को मिल रही है? शिवम जी, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? हम जहीर जी से जानना चाहेंगे। जहीर जी, जिस तरीके से सरकार कह रही है कि आप घरों में रहे, सुरक्षित रहे, वही एक तरफ बाहर लोग वोटिंग के लिए आ रहे हैं, मतदान देने के लिए आ रहे हैं, और आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि लोगों की कतारें लगी हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है, क्या वजह देखने को मिल रही है इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए मैं बताऊँ, ये पंचायत चुनाव जो होता है ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव होता है। इसमें काफी लोग अनपढ़ भी होते हैं, दोस्तों को फर्क नहीं पड़ता है। सरकार और प्रशासन भले ही कह रहा है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए, कोविड के नियमों का पालन किया जाए, लेकिन जिस बूथ पर हम खड़े हैं, फरीदपुर काजी बूथ है, यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंस का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इतना जरूर कह सकते हैं कि मास्क और सैनिटाइजर का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, अब हम इस बारे में महफूज जी से जानना चाहेंगे कि लगातार कोरोना बढ़ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन में नहीं करवाया जा रहा है। महफूज जी, जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि कई संख्या में भी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, क्या ऐसा कुछ जो 17 तारीख को मतदान हुए हैं, क्या उसमें कुछ केसेस निकलकर सामने आए हैं? क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना केसेस की गिनती बढ़ती नजर आ रही है, क्या ऐसा कुछ भी देखने को मिल रहा है 17 अप्रैल की अगर हम बात करें तो? जी, अगर प्रतापगढ़ की बात करें, प्रतापगढ़ में कोरोना केस की बात करें तो आए दिन कोई दिन ऐसा बाकी नहीं जाता है जिस दिन की 200, 212, 217, 299, 267 केस न पॉजिटिव पाए जाएं। ऐसे में
इस तरह का जो है चुनाव कराना ये अपने में एक बड़ा सवाल था। वहीं जिला प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही है कि जब इस तरह का चुनाव उनको करवाना ही था तो कम से कम व्यवस्थाओं को तो व्यवस्थित रखते, यहाँ पर पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाते, यहाँ पर लोकल पुलिस कर्मियों को लगाया जाता जो यहाँ पर बाहर से पुलिस कर्मी आए हैं, इनको जो है यहाँ से इनको यहाँ रखा जाता, लेकिन इनके साथ में इनके सहयोग के लिए यहाँ का लोकल पुलिसकर्मी भी रखा जाता तो शायद जो है ये स्थिति न होती। इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है तो पता ये बाहर से है पुलिसकर्मी और यहाँ पर इतनी भारी संख्या है, करीब हजारों की भीड़ है और देखा जाए तो सिर्फ महज 5 से 7 पुलिसकर्मी ही इसको हैंडल कर रहे हैं। ये अपने में बड़ा सवाल है, ये इनके जज्बे को भी सलाम है कि इतनी बड़ी भीड़ में कि अपने 5 सिपाही 5 पूरी भीड़ को मैनेज कर रहे हैं, ये अपने में बड़ा सवाल है। आपसे भी जानना चाहेंगे, हम और संवाददाताओं से बात करना चाहते हैं, हम शिवम जी से जानना चाहेंगे। शिवम जी, जिस तरीके से लगातार कोरोना के बीच में ये संख्या भी बढ़ रही है और लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में काफ़ी लंबी कतारें भी लगी हुई है। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग दूर दराज से वोटिंग के लिए आए हैं, घरों से बाहर निकल करके, और कुछ लोग देख पा रहे हैं कि बिना मास्क के भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ये कहता है कि हम सतर्क है इसको लेकर के। क्या कुछ चलानी कार्यवाही भी की जा रही है? जिस तरीके से सड़कों पर हम देख रहे हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं या सड़कों पर बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं, उनकी चलानी कार्यवाही की जा रही है। क्या पोलिंग बूथ के बाहर भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, उनका भी चालान ऐसा काटा जा रहा है? क्या कुछ ऐसी जानकारी है आपके पास? जी शिवम जी, जो है पोलिंग बूथ के बाहर भी कुछ लोग जो है बगैर मास्क के घूम रहे हैं, इसके लिए यहाँ कोई प्रबंध नहीं किया गया है, ना ही कोई चालानी का प्रबंध है और ना ही जो है इनको कोई सबक सिखाने के लिए यहाँ पर जो है अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। बात करेंगे पोलिंग बूथ की तो पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो है पब्लिक इकट्ठा है, उसको भी हटाने के लिए पुलिस कोई काम जो है करती नजर नहीं आ रही है। इसके चुनाव कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। जी, जिस तरीके से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि लगातार कोरोना के बीच में ये आगाज शुरू हुआ है, वहीं दूसरा मतदान जारी किया गया है। इसी के साथ हम संवाददाता मैं आमिर जी से जानना चाहेंगे। आमिर जी, जिस तरीके से अभी कोरोना वायरस के बीच ये मतदान हो रहे हैं, अब तक कितने वोटिंग हो चुकी है, कितने प्रतिशत हो चुकी है वोटिंग, हम आपसे जानना चाहेंगे। बता दें कि पोलिंग बूथ पर अभी जो शुरुआत हुई है, यहाँ पर मतदाताओं की भीड़ तो भारी है, लेकिन प्रशासनिक तौर पे 1 घंटे की अभी रिपोर्ट नहीं आई, इसलिए ये तो कहना मुश्किल है, ये सही आंकड़ा तो बताना मुश्किल है कि यहाँ पर अभी तक कितनी पोलिंग हुई है। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में हमेशा देखने को आता है कि शुरुआत में जो पोलिंग होती है वो काफी भीड़ होती है, क्योंकि लोग अपने घर से निकलकर सबसे पहले मतदान करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद ये जताई जा सकती है कि पहले 1 घंटे में 20% तक लगभग पोलिंग हो गई होगी, लेकिन अभी सरकारी आंकड़ा नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे कि ये जो लाइन है, ये लाइन पिछले आधे घंटे से हम इस वक्त खड़े हैं सरखनपुर के एक पोलिंग बूथ। जी आमिर जी, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहीर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और महफूज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है, वही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किसी ने भी नहीं किया, सरकार के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।